पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। यानी एक पिताजी है जिनके पास कुछ धन है, संपत्ति है, ठीक है, तो वो अपने संपत्ति का बंटवारा उनका 3 बेटा में करता है और एक अनुपात में करते हैं। पहला बच्चा को 1 अनुपात मतलब मिलता है, जो भी पूरा है उसका 1 हिस्सा मिलता है, दूसरा बच्चा को 2 हिस्सा, तीसरा को 3 हिस्सा मिलता है टोटल का, ठीक है। और बोल रहा है कि अपने लिए 1 लाख रुपया भी रखते हैं, ठीक है, यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख है। 2.5 लाख का मतलब होता है 2,50,000, ठीक है। यानी पिता के पास 2,50,000 रुपया है, अपने लिए 1 लाख रुपया रख लेते हैं और जितना बचा उसमें बच्चों को बांट देते हैं 1:2:3 के अनुपात में। क्लियर है? तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में कितना मिला, पैसा क्या मिला, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात कि टोटल पैसा कितना था, कितना वो अपने लिए रखा और कितना बचा, ये सबसे पहले करेंगे। तुम इधर आके बैठो तो उधर देखना पड़ता हमको, ठीक है। तो चलो आंसर हम लोग लिखते हैं। तो प्रश्न से जैसा कि बोल रहा था कि पिता के पास कुल संपत्ति कितना है, कुल संपत्ति क्या था 2.5 लाख। इसका मतलब क्या होता है 2,50,000, यानी कि 2,50,000, ठीक है। अपने लिए कितना रखता है अपने लिए रखता है, अपने लिए रखता है कितना 1 लाख, है ना। तो बाकी बचा, जितना बचा वो कितना हो गया, तो बच्चों के लिए बचा पैसा है ना जो ये होगा, तो बच्चों के लिए बचा संपत्ति कितना होगा, तो 2,50,000 में अगर 1 लाख घटाएंगे तो कितना बचेगा 1,50,000। तो घटाकर दिखाने का तो कोई जरूरत है नहीं, सिंपल यहां कर दिए, ठीक है। अब प्रश्न से दे रहा है क्या कि बच्चों को 1:2:3 का अनुपात में बांटा गया। जब भी अनुपात में रहेगा तो उस पे x लगा के अलग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि पहला जो संतान है, पहला संतान को मिला धन, यानी पहला संतान को कितना धन मिला, कितना पैसा मिला, तो वो मान लेंगे 100 रुपया। कितना 100 रुपया। फिर दूसरा संतान को मिला धन, तो दूसरा को 2 मिला था ना, तो इसको मानेंगे 2x। और तीसरा को कितना मिला था, हाँ तीसरा को मिला 3x, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3, ठीक है, 3x रुपया, सब में रुपया है, ठीक है, याद रखना। तो अब कुल संपत्ति जो बचा हुआ था वो 1.5 लाख था। तीनों को इस अनुपात में मिला, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 1.5 लाख रुपया तो हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग जोड़ के इस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 1,50,000। तीनों को जोड़ो, 2x 3x हो जाएगा 5x और 1x कितना हो जाएगा 6x, इधर है 1.5 लाख। तो अब x यही रहेगा, इधर जो नंबर है वो भी यही रहेगा और ये जो 6 है इधर बटा में आ जाएगा। अब तुमको काटना है, ठीक है, ये 6 के पारा में ऐसे काटो, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो, अगर डायरेक्ट आता तो डायरेक्ट करके लिख सकते हो। 6 के पारा में 15 से छोटा क्या था 12 आता है, कितना बार में 2 बार में, 6 दूना 12, 15 में से 12 घटेगा 3 आएगा और एक 0 ये हो गया 30 हो जाएगा ना। 6 के पारा में 30 कितने बार में आता है 5 बार में। इतना 150 का काम खत्म, जितना 0 बचा उतना इसमें लिख देंगे, ठीक है। यानी पहला संतान को मिला कितना 25,000 रुपया, ठीक है। अब दूसरा संतान को, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर पहला संतान को मिला धन बराबर हो जाएगा कितना 25,000। फिर दूसरा संतान को मिला धन कितना हो जाएगा, दूसरा को कितना मिला था 2x मिला था ना,
तो 2x यानी क्या हो जाएगा 25 गुने मतलब 25,000 गुने 2 होगा ना, यानी कितना हो जाएगा 50। ठीक है, और तीसरा संतान को मिला धन, ठीक है वो कितना हो जाएगा, तो 3x उसको मिला था यानी 25,000 गुने 3, इसका हो जाएगा 75,000। ठीक है, अब सब कुछ जोड़ लो, देखो 25,000 को 75 में जोड़ोगे 1 लाख हो जाएगा, और ये 50 से आया यानी 1.5 लाख हो गया। इस तरह से हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए, उम्मीद है आप लोग को भी मैथ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, मैथ समझ में आता है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो देखने को मिले और आपको मैथ आसानी से समझ में आ जाए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।